हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। सभी को गुड मॉर्निंग। सभी के पास वॉइस और वीडियो क्लियर आ रहा है कि नहीं, एक बार थम्स अप करके बता दो बेटा। चलो ठीक है, हम ज्यादा टाइम वेस्ट ना करके आगे चलते हैं हमारी एक्सरसाइज 3.1 रनिंग में बेटा। तो जिन बच्चों को 3.1 की जो क्वेश्चन हो चुके हैं, उनमें अगर कोई प्रॉब्लम है तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं। आज हम इसका करने वाला है क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है हमारे पास, देखो। द इंटीरियर एंगल ऑफ ए रेगुलर polygon exceeds its exterior angle by 108. How many sides does the polygon have? बहुत ही अच्छे क्वेश्चन है और आप लोगों को इजीली समझ में आ जाएगा। इंटीरियर एंगल of a regular polygon. Exceeds 108 by its exterior. तो मैंने कल आपको एक्सटीरियर और इंटीरियर के बारे में बताया था, एक बार फिर से देख लो। मान लो ये पॉलीगन है, इसमें 3 साइड है हमारे। कितने साइड हो सकते हैं? हम 3 साइड ले रहे हैं थोड़ी देर के लिए। तो ये इसका एक्सटीरियर एंगल है और ये इसका इंटीरियर है, ठीक है। तो अगर हमारे पास इसकी वैल्यू x है तो इसका इंटीरियर एंगल है ना, एक्सटीरियर एंगल की वैल्यू से कितना एक्सीड है बेटे? 108। दैट मींस ये क्या होगा? x + 108 होगा। बात समझ में आई बच्चों? कितने बच्चों समझ में आई बात? थम्स अप करके बताओ। और हम पहले भी पढ़ चुके स्ट्रेट लाइन पर अगर हम एक सिंगल पॉइंट पर एंगल बनाते हैं तो जितने भी एंगल हो, चाहे वो 2 हो या फिर 3 हो, सभी एंगल्स का सम, स्ट्रेट लाइन के सिंगल पॉइंट पर बनने वाले एंगल्स का सम कितना होता है बच्चों? 180 डिग्री होता है। और इस रूल को हम बोलते हैं लीनियर पेयर। क्या बोलते हैं बच्चों? लीनियर पेयर का रूल क्या कहता है? अगर कोई भी स्ट्रेट लाइन है और उस पर एक सिंगल पॉइंट पर आप जितने चाहो एंगल बना लो, एक तरफ या तो ऊपर या फिर नीचे, एक की तरफ बनाना है। मैंने ऊपर की तरफ देखो 1 2 3, इसमें बहुत सारे एंगल बना दिए ऐसे, ये सभी एंगल है। तो बेटा मैथमेटिकल रूल के अकॉर्डिंग इन सभी एंगल्स का सम, इसका 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 और इसका सभी का सम कितना आएगा? सभी एंगल्स का सम कितना आएगा बच्चों? 180 डिग्री आएगा। और इस रूल को हम बोलते हैं लीनियर पेयर। लीनियर पेयर का रूल क्या कहता है? किसी भी स्ट्रेट लाइन पर एक सिंगल पॉइंट है तो उस पर बनने वाले सभी एंगल्स का सम 180 डिग्री होता है। ये सभी बच्चों ने पहले पढ़ा होगा प्रीवियस क्लासेस में। जिसने पढ़ा है कमेंट बॉक्स में यस टाइप करें। Do it fast. चलिए बेटा, तो अब हमें क्या चाहिए इसका? हाउ मेनी साइड्स डज द पॉलीगन है। तो हमें पॉलीगन की नंबर ऑफ साइड्स निकालनी है। समझ गए बच्चों? वी नो दैट sum of interior and exterior angle
इज इक्वल टू 180 डिग्री। ये स्ट्रेट लाइन है, इस पर इंटीरियर और एक्सटीरियर टू एंगल बन रहे हैं एक सिंगल पॉइंट पे, तो इन दोनों का सम कितना आएगा 180 डिग्री आएगा बच्चों। तो हम इन दोनों का सम 180 डिग्री निकालते हैं। ठीक है बच्चों, therefore x plus 108 ये फर्स्ट एंगल हो गया, सेकंड क्या होगा x, इन दोनों का सम कितना आएगा बच्चे 180 डिग्री। जो x plus x कितनी x हो गई बेटी 2x plus 108 is equal to 180 डिग्री। तो x 2x की वैल्यू आ जाएगी 108 minus 180 minus 108। ये 2x को इधर रखेंगे, 108 को उधर लेके जाएंगे तो 180 से वो माइनस हो जाएगा। तो 2x के इक्वल बचेगा बच्चों 72। 180 में से 108 माइनस करेंगे 72 लेफ्ट रहेगा। यहाँ से x की वैल्यू कितनी निकल के आएगी 36 डिग्री। कितनी आएगी बच्चों? तो 36 हमारे क्या है x का वैल्यू है। अब हमें पता है सभी एक्सटीरियर एंगल्स का सम कितना होता है। therefore एक्सटीरियर एंगल कितना आएगा बच्चों 36 डिग्री। एक्सटीरियर कैसा सिंगल आया है, रेगुलर है, तो इसके सभी एक्सटीरियर इक्वल होंगे, तो आप ईच लगा सकते हो। क्या लगा सकते हो ईच। therefore ईच एक्सटीरियर एंगल कितना आया, ये बाहर वाला एक्सटीरियर तो माना था हमने इसको x की वैल्यू आ चुकी है हमारे पास कितनी 36 डिग्री। अब हमें ईच एक्सटीरियर मिला है, मतलब ये वन में सिंगल मिला है, वो सभी इसी के इक्वल होंगे। इसको आगे बढ़ाओगे तो ये वाला भी x होगा, इसको आगे बढ़ाओगे तो ये वाला भी x होगा। ऐसे हमें नहीं पता इसमें कितनी साइड है, हमने सिर्फ आपको समझाने के लिए ये ट्रायंगल लिया है। आप इसमें ये डायग्राम नहीं बनाओगे, मैं आपको समझाने के लिए ले रहा हूं, ठीक है। तो क्या बेटे ईच एक्सटीरियर एंगल आ गया 36 डिग्री। अब आप ईच एक्सटीरियर एंगल का फॉर्मूला मुझे बताएंगे। वो था बच्चों बट ईच एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू होता है 360 डिवाइड बाय n। याद करो हमने कल फॉर्मूले लिखे थे। तो 360 और n की वैल्यू कितनी है बच्चों 36। एक्सटीरियर एंगल की वैल्यू जितने एंगल उतनी साइड है। देखो ये ट्रायंगल है, इसमें कितने एंगल बच्चों 3 एंगल, तो साइड भी कितनी है 3, ये समझे। तो जो n की वैल्यू है वो नंबर ऑफ साइड्स होती है, ठीक है। और हम जानते हैं जितने एंगल होते हैं उतनी ही साइड होती है पॉलीगन के अंदर। तो हमारे पास यहाँ पे एंगल की वैल्यू 36 आई है, एक वन एंगल है, ठीक है। अब जितने एंगल उतनी साइड, तो वन एंगल की वैल्यू इसमें डिवाइड करेंगे तो कितने आएगा बेटी 10 साइड्स। कितने बच्चों को समझ में आया एक बार थम्स अप करके बताओ। फिर से देख लो, इंटीरियर एंगल ऑफ रेगुलर हेक्सागोन रेगुलर पॉलीगन एक्सीड्स 108 बाय इट्स एक्सटीरियर। तो आपको होगी लेफ्ट एक्सटीरियर एंगल कितना है x डिग्री, देन इंटीरियर कितना होगा बच्चों, वो इस एक्सटीरियर से कितना ज्यादा होगा 108। So फिर ये लिखेंगे we know that sum of interior and exterior angle कितना होगा 180। तो इंटीरियर 108 प्लस x और एक्सटीरियर क्या था x, इन दोनों को सम करेगा कितना है 180। यहाँ से x की वैल्यू 72 डिग्री सॉरी 36 डिग्री है। अब ये क्या है 36 डिग्री हमारा x का वैल्यू है। x क्या था बेटे एक्सटीरियर एंगल था, एक्सटीरियर 36 आ गया बेटे। 1 एक्सटीरियर आया, एक मिनट नॉर्मल वर्ड में समझो, आपके पास 100 रुपीज है, ठीक है।
अब मैं कहूँ कि एक बच्चे को 10 रुपीज दे रहा हूँ सिंगल स्टूडेंट को। अब बताओ कितने बच्चों को ये 100 रुपीज देंगे। हम क्या करते हैं, जितना हमारे पास टोटल अमाउंट है उसमें एक बंदे के जो भी पैसे दे रहे थे उसमें डिवाइड कर देते हैं, तो हमारे पास नंबर ऑफ स्टूडेंट आ जाती है ना, देखो 10। तो हमें पता चल गया कितने बच्चों को दिए, हमने 10 स्टूडेंट को दिए। तो ऐसे ही है, अगर वन एंगल 36 डिग्री आ गया है हमारे पास, तो सभी एंगल इसके जैसे इक्वल है ना, तो कितने एंगल या फिर कितनी साइड है उसकी नंबर निकालने के लिए क्या करते हैं, जो टोटल सम होता है एंगल्स का 360, उसमें नंबर ऑफ साइड्स का डिवाइड दे देते हैं। अब यहाँ पे नंबर ऑफ साइड्स नहीं है लेकिन वैल्यू ऑफ एंगल तो है ना हमारे पास, वो कितनी है बेटे 36, उसका डिवाइड देते हैं तो कितना आता है 10 साइड्स। कितने बच्चों को सुनाया एक बार हम सब पर। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था बेटे, ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में अक्सर आते हैं। जिसके स्क्रीनशॉट हो गए तो हम सब करें, फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक है बच्चों, मैं इसको मिटा रहा हूं। अब है क्वेश्चन नंबर 3। चलो मैं इसके जैसे एक क्वेश्चन और देता हूं आप लोगों को, और वो इससे थोड़ा इजी भी रहेगा, आप इजी भी बता दोगे। क्या है, एक जैसे 2 या 3 क्वेश्चन करने से हमारा जो कॉन्सेप्ट है काफी हद तक क्लियर हो जाता है। एक क्वेश्चन और ले लो, मैं अपनी तरफ से देता हूं आपको। इफ ईच इंटीरियर एंगल of a polygon is 60 degree, then write the name of polygon. The name of polygon. जल्दी से बताओ इसका क्या नहीं हो। Do it fast. I am waiting for your answer. Very nice. बिल्कुल करेक्ट आंसर दिया बच्चे ने। ठीक है बेटे, क्या गिवन हमें ईच इंटीरियर एंगल, फॉर्मूला लिखो, बिकॉज ईच इंटीरियर एंगल का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, होता है n-2 into 180 डिवाइड बाय n, यही तो होता है। कर लिखवाए थे बेटा फॉर्मूले आप लोग। ईच इंटीरियर एंगल की वैल्यू हमें गिवन कितना 60 डिग्री, तो इसकी जगह हम लिखते हैं 60 डिग्री इज इक्वल टू n-2 into 180 डिवाइड बाय n। ये n इसके डिवाइड में इधर आएगा, इससे मल्टीप्लाई हो जाती है 60n हो गए। इसको डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग अंदर लेके आएंगे तो 180 को n से मल्टीप्लाई करेंगे तो 180n हो जाएगा, फिर माइनस 180 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 18 2 जा 36 और 0 का 0 यानी 360 आ जाएगा। अब हमें n की वैल्यू चाहिए तो 180 को इधर ले आओ तो 60n है, और उधर से 180 इधर आएगा तो माइनस का 180n हो जाएगा इज इक्वल टू माइनस के 360n। ये बेटे इसमें से माइनस करेंगे तो ये ज्यादा है, तो 180 में से 60 का माइनस कर दो तो 120 बचेगा, लेकिन किसका माइनस का, n साथ में रहेगा इज इक्वल टू 360 भी किसके हैं माइनस के, दोनों तरफ माइनस साइन है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 180 n इक्वल टू बचेगा 360। और अगर हमें n की वैल्यू चाहिए तो हमें 120 को उधर लेके जाना पड़ेगा, तो
360 में इस 120 का डिवाइड हो जाएगा तो कितना है वो जो 0 से 0 12 का 36 में डिवाइड तो 3 टाइम जाएगा। n की वैल्यू कितनी है 3, मतलब कितनी साइड है उसमें 3 साइड, और हम जानते हैं कि 3 साइड वाले पॉलीगॉन को क्या कहते हैं ट्रायंगल, देयरफॉर इट इज ए ट्रायंगल। कितने बच्चों को समझ में आया? एक बार थम्स अप कर दो बेटा। चलो एक क्वेश्चन और देते हैं, इसको बैठा दूंगा बेटा। मैं ज्यादा चेंज नहीं करूंगा, सिर्फ इसको चेंज करो, 90 डिग्री करो, जल्दी से आंसर बताओ। जल्दी से आंसर बताओ। बेटे सभी बच्चे वीडियो विजिबल रखेंगे, कोई भी अपना कैमरा ऑफ नहीं रखेगा। अगर किसी को कोई भी प्रॉब्लम है तो मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना ना। किसका आंसर है एक बार कमेंट कर दे। मुस्कान आंसर कमेंट करेगी। 5 साइड वाले पॉलीगन को क्या बोलते हैं, जल्दी कमेंट बॉक्स में बताओ। जिस पॉलीगन में 5 साइड्स होती हैं उसको क्या बोलते हैं, कमेंट बॉक्स में बताओ जल्दी से। जिससे पूछा उसने तो जवाब दिया ही नहीं, और बच्चे ही दे रहे हैं। तो बेटा हमारे पास यहाँ पे जो आंसर आएगा वो आएगा क्वाड्रिलेटरल, बिकॉज़ यहाँ पे n की वैल्यू आने वाली है 4। ठीक है, कैसे देखिए सेम वही पैटर्न रहेगा। ईच इंटीरियर एंगल गिवन है हमें, तो ईच इंटीरियर एंगल 90 डिग्री। इस बार n को 90 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 90n इज इक्वल टू, उसको अंदर लेके आओ, n को 180 से किया तो 180n और -2 से किया तो 360। अब 360 को इधर ले आओ और 90 उधर ले जाओ, 180n ये प्लस का हो जाएगा माइनस का 90n, ये माइनस के थे इधर आए प्लस के हुए, तो यहाँ पे 90n बचेगा। 180 में से 90 माइनस कर दो 90 बचेंगे। इधर 360n n की वैल्यू चाहिए तो 90 का 360 में डिवाइड दे दो बच्चे, तो 0 से 0 90 डिवाइड 36 में 4 टाइम जाएगा, तो n की वैल्यू इतनी 4, और जिसमें 4 साइड होती है उसका नाम होता है क्वाड्रिलेटरल। तो क्वाड्रिलेटरल है, समझ गए बेटा? कितने बच्चों को समझना है एक बार हम सब करो। बिल्कुल बेटा अलका, आपका आंसर बिल्कुल करेक्ट है, बिकॉज क्वाड्रिलेटरल में जो रेगुलर क्वाड्रिलेटरल है ओनली स्क्वायर है, तो आप अगर स्क्वायर लिखेंगे तो भी करेक्ट आंसर है, समझ गए? और इससे पहले ट्रायंगल में भी इक्विलेटरल ट्रायंगल आता है हमारा, जिसके सभी साइड और सभी एंगल इक्वल होते हैं, वो हमारा एग्जैक्ट आंसर था। ठीक है, तो अगर आपको ऑप्शन में स्क्वायर मिल जाए तो आप स्क्वायर भी करेक्ट आंसर कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, समझ गए? और क्वाड्रिलेटरल मिलेगा तो वो ही जाएगा, अगर क्वाड्रिलेटरल नहीं मिलता है उसकी जगह स्क्वायर मिलता है तो वो भी आपका करेक्ट आंसर है। क्लियर है? ठीक है बच्चों, मैं इसको मिटा रहा हूं। अब शायद आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। इंटीरियर दिया तो इंटीरियर वाला फॉर्मूला लगा देंगे, एक्सटीरियर दिया तो एक्सटीरियर वाला फॉर्मूला लगा देंगे। ठीक है बच्चों, अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3, इसमें बताना है हाउ मेनी डायगोनल्स डज ईच ऑफ कॉलम हैव।
सीधा क्वेश्चन रहेगा फाइंड द नंबर ऑफ डायगोनल्स, ठीक है, सिंपल वर्ड्स में फाइंड द नंबर ऑफ डायगोनल्स इन फॉलोइंग, ठीक है बच्चों। जल्दी से डायगोनल की नंबर फाइंड आउट करने का फॉर्मूला राइट करो कमेंट बॉक्स में। पहला किसमें बताना है, ए कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल, जल्दी से कमेंट बॉक्स में फॉर्मूला राइट करो बेटा इसका। बी किसमें बताना है, इरेगुलर हेक्सागोन, और थर्ड बताना बेटे ए ट्रायंगल। ठीक है बच्चों, आगे से ऊपर ऐड करेंगे, ठीक है। वैसे मैं बोल देता हूं तो आई थिंक तुम्हें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी उस चीज को लिखने में। जल्दी से इसका फॉर्मूला राइट करो पहले नंबर ऑफ डायगोनल्स का, n(-3)/2। वेरी गुड, करेक्ट आंसर है। डायगोनल्स की नंबर फाइंड आउट करने के लिए हमारे पास फॉर्मूला है डायगोनल्स की नंबर D=n((3)/2। वेरी गुड। तो यहाँ पे देखो हमें इससे कोई मतलब नहीं है, रेगुलर है, कॉन्वेक्स है, कॉनकेव, कोई मतलब नहीं है, सिर्फ ये देखो ये क्या नाम क्या है उसका, ये क्वाड्रिलेटरल है, मतलब फर्स्ट वाले में ए में n की वैल्यू कितनी होगी, 4 होगी, इसमें 4 रख के निकालो जल्दी से। बी वाले में क्या नाम दिया बेटे, हेक्सागोन, मतलब n की वैल्यू कितनी होगी 6, और सी में नहीं ट्रायंगल दिया था, n की वैल्यू कितनी होगी 3। जल्दी से आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करो निकाल के, कल करवाए थे बेटा। जिसको नहीं आता वो वेरी गुड, जिसको नहीं आता वो मेरे को नो कमेंट करे कमेंट बॉक्स में। ठीक है, तो आई थिंक जिन बच्चों को ये प्रॉब्लम आएगी उन्होंने क्लास अटेंड नहीं की है, समझे। Where is Meher? I want to see her face. बच्चे वीडियो विजिबल रखो, अदरवाइज मैं आपको क्लास से आउट कर दूंगा। ये वेरी गुड, करेक्ट आंसर बेटा। हमारे पास इसमें कितने क्वाड्रेंट हैं, इस क्वाड्रिलेटरल में कितने डायगोनल आएंगे, हम इसमें रखते हैं इनकी वैल्यू 4 है, तो 4 into 4 - 3 कितना बचेगा, 1/2, 4 1 जा 4, इसमें 2 का डिवाइड दो, कितना आंसर आ रहा है 2। हम पहले करवा चुके, इसके मैं शॉर्टकट करवा रहा हूं। फिर देख लो n की वैल्यू कितनी रखनी है 4, n की जगह 4 ब्रैकेट के जगह मल्टीप्लाई, और 4 n की जगह 4 - 3 करोगे तो 4 में 3 जाएगा तो 1 बचेगा ना, डिवाइड 2, तो 4 बन जाए 4, और 2 का डिवाइड करोगे 4 में तो 2 आंसर आएगा। तो कितने डायगोनल है क्वाड्रिलेटरल में 4। ऐसे ही हेक्सागोन में 6 साइड होती है, n की वैल्यू 6 रखोगे तो 6 मल्टीप्लाई 6 - 3 तो कितना बचेगा 3 डिवाइड 2, 6 3 या 18 में 2 का डिवाइड करोगे तो आंसर आएगा 9। तो इसमें कितने डायगोनल है बच्चों 9, जबकि हमने पहले चेक किया था ट्रायंगल के अंदर कोई डायगोनल नहीं होता है। चेक कर लेते हैं एक बार, n की जगह 3 ब्रैकेट 3 - 3 क्या बचेगा 0 डिवाइड 2, तो 0 हो गया, 3 * 0 0 क्या है डिवाइड 2, तो 0 में 2 का डिवाइड करोगे 0 आएगा। तो ट्रायंगल के अंदर कितने डायगोनल है बच्चे 0। जिनमें समझ में एक बार समझ कर दो जल्दी से, फिर आगे बढ़ते हैं।
वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। कोई बात नहीं, आप सही कर लेना आगे से, ठीक है। तो हमारा आंसर हो चुका है। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है बच्चों? व्हाट इज द सम ऑफ measure of angles of a convex quadrilateral? Will this property hold if the quadrilateral is not convex, make a non-consecutive quadrilateral and try? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। ये क्या कह रहा है बेटे? ये कॉन्वेक्स, कॉन्वेक्स का मतलब क्या होता है? देखो कॉन्वेक्स, कॉन्वेक्स का मतलब इंटीरियर डायगोनल। कैसे डायगोनल? इंटीरियर। याद करो कॉन्वेक्स और कॉनकेव में क्या अंतर था। कॉनकेव, कैव से मैंने बताया था, कैव में क्या रहते हैं? जंगली जानवर, शेर, चीता, भालू। तो कैव को देखकर हम क्या करते हैं? बाहर की तरफ दौड़ते हैं, आउटसाइड रन करते हैं। मतलब हमारा जो डायगोनल है कॉनकेव के अंदर कहां होता है? आउटसाइड होता है। और कॉन्वेक्स में कहां होता है? सभी डायगोनल इंटीरियर पार्ट में होते हैं। होते कि नहीं बच्चों? अगर आप इस चीज से सैटिस्फाई हो तो थम्स अप करो। बिल्कुल, हमने पहले भी इसी ट्रिक से बताया था। याद रखने का सिंपल तरीका क्या है? कॉनकेव और कॉन्वेक्स में क्या डिफरेंस है? उसका सीधे से डिफरेंस है कैव वर्ड जो है हमारे पास उससे। तो कॉनकेव में कैव वर्ड आ रहा है। कैव मतलब जो गुफा होती है जिसमें जंगली जानवर रहते हैं, डोमेस्टिक एनिमल, सॉरी वाइल्ड एनिमल, ठीक है। तो वाइल्ड एनिमल जिसमें रहते हैं उनसे हम डरते हैं, तो हम क्या करेंगे? दूर भागेंगे उससे, आउटसाइड जाएंगे, है ना। तो आउटसाइड के लिए हम क्या करेंगे बच्चों? कॉनकेव पॉलीगन। तो कॉनकेव में डायगोनल कहां होते हैं बेटे? एक्सटीरियर पार्ट होते हैं। तो हमें क्या लेना है? एक इंटीरियर डायगोनल वाला कॉन्वेक्स पॉलीगन लेना है। और उसके लिए सम ऑफ इंटीरियर एंगल का फार्मूला क्या होता है? n-2 * 180 डिवाइड बाय n होता है। तो क्या यही फार्मूला कॉनकेव में भी लगा सकते हैं हम? ये बात हमें चेक करनी है, ठीक है बच्चों। तो चेक करते हैं। तो मैं 2 एग्जांपल ले लेता हूं बच्चों। ठीक है, तो बेटे मैंने एक, ये क्या है बेटे? कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल है। क्या है बच्चों? और एक क्वाड्रिलेटरल में लेता हूं कैसा? कॉनकेव क्वाड्रिलेटरल। ठीक है, इन दोनों के लिए चेक करना है क्या इंटीरियर एंगल्स का सम 180 डिग्री आता है, सॉरी सेम आता है या नहीं। ठीक है बच्चों, तो अगर सेम आता है तो इन दोनों में एक ही फॉर्मूला लग सकता है। अगर सेम नहीं आता तो इन दोनों में फॉर्मूला एक नहीं लगेगा, दोनों का फॉर्मूला अलग-अलग होगा। समझ गए? तो हमें इसका तो पता है, तो क्या इस वाला फॉर्मूला हम इसमें भी लगा सकते हैं कि नहीं? इसके लिए हमें इन दोनों के इंटीरियर एंगल का सम निकालना होगा। ठीक है बच्चों, तो निकालते हैं। तो here n की वैल्यू कितनी है बच्चों? 4 है। therefore sum of interior angle, फॉर्मूला बताओ जल्दी से। होगा n-2 * 180 डिग्री। तो बेटा n की जगह 4 - 2 * 180, तो 4 में से 2 माइनस करोगे तो 2 बचेंगे, * 180 करोगे तो आप हमारा आंसर आएगा 360 डिग्री। कितने बच्चों को सुनना है? थम्स अप करो। तो ये हमारे रेगुलर क्वाड्रिलेटरल आ गया जो कैसा है? कॉन्वेक्स पॉलीगन। ठीक है बच्चों, ये कैसा था? कॉन्वेक्स। अब बेटा इसमें हमें पता नहीं ये फॉर्मूला लगेगा या नहीं, लेकिन हम बेसिक रूल से मैं क्या करता हूं, इसमें यहां से डायगोनल ड्रॉ कर देता हूं। ये डायगोनल ड्रॉ कर दिया मैंने। ये डायगोनल ड्रॉ करने से इसके अंदर दो ट्रायंगल बन गए। देखो, एक इधर की साइड में और एक इधर की साइड में बन गए कि नहीं? और हम जानते हैं ट्रायंगल जो है दोनों ही कैसे हैं। देखो, ये
एक ऐसा ट्रायंगल है और दूसरा वाला कैसा ट्रायंगल है बच्चों, ऐसा ट्रायंगल है। तो इसमें या फिर इसमें हमें इंटीरियर एंगल निकालने में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, क्योंकि ये कैसा है, कैसा 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 पॉलीगन है ये दोनों ही हमारे कैसे पॉलीगन है बच्चों, अरे कॉन्वेक्स है। देखो ये कॉन्वेक्स है कि नहीं, ये भी कॉन्वेक्स है, ट्रायंगल है ना दोनों, तो कॉन्वेक्स पॉलीगन के लिए हम निकाल सकते हैं। मतलब इसमें टू ट्रायंगल है, एक ये वाला और एक ये वाला, तो आप इसको फर्स्ट कह दो और इसको सेकंड कह दो, तो आप लिखोगे सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स। वो कैसे निकाल सकते हैं हम, सम ऑफ डायग्राम फर्स्ट प्लस सम ऑफ डायग्राम सेकंड। भाई पहले फर्स्ट वाले डायग्राम के एंगल का सम निकालेंगे और फिर सेकंड वाले का, और फिर दोनों को ऐड कर देंगे, तो जो हमारे पास फिगर है पूरा इसका आ जाएगा कि नहीं। तो करो, फर्स्ट वाला भी ट्रायंगल है तो n की वैल्यू 3 होगी, तो 3 - 2 * 180। फिर उसमें प्लस करेंगे सेकंड वाले के लिए, वो भी एक ट्रायंगल है, तो 3 - 2 * 180। तो कितना है बच्चों, 3 में से 2 गए तो 1 बचा * 180 प्लस 3 में से 2 माइनस करोगे तो 1 बचेगा * 180। तो बच्चों है हमारे पास 180 प्लस 180। आप सभी जानते हैं 18 प्लस 18 36 होता है और 0 का 0, तो इसमें भी 36 360 आ रहा है। दोनों आंसर सेम आ रहे हैं बच्चों, तो आप कह सकते हो देयरफॉर सम ऑफ फॉर्मूला फॉर सम ऑफ इंटीरियर एंगल will be same for both convex and concave polygons। बात समझ में आएगी, एक बार हम सब कर दो। तो इन दोनों के लिए सेम फॉर्मूला होगा, चाहे कॉन्वेक्स हो या फिर कॉनकेव, दोनों ही पॉलीगन्स के लिए सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स का फॉर्मूला सेम रहेगा। ठीक है बच्चों, अगर समझ में आता तो हम सब करो। एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो। देखो बेटा, मैं एक बार फिर से रिवाइज कर देता हूं। ये भी क्वाड्रिलेटरल है और ये भी क्वाड्रिलेटरल है, फोर साइड इसमें भी देखो 1 2 3 4, ये 2 नीचे वाले ऐसे और 2 ऊपर वाले ऐसे, ये वाले फोर साइड है, मतलब ये क्वाड्रिलेटरल है। बट इसके डायगोनल सभी अंदर आएंगे, देखो दोनों, इसमें एक तो अंदर आया है लेकिन दूसरा देखो यहाँ पे बाहर के साइड में आएगा। तो जिसमें आउटसाइड डायगोनल होता है कॉनकेव क्वाड्रिलेटरल होगा, और जिसमें इंटीरियर पार्ट में होते हैं सभी डायगोनल वो कॉन्वेक्स होगा। इसमें ये वाला तो इंटीरियर पार्ट में है, लेकिन ये वाला डायगोनल कहां है बच्चे, एक्सटीरियर पार्ट में। ठीक है, इसलिए हमने इसमें तो सिंपली फॉर्मूला लगा दिया, हमें पता है सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स क्या होता है, n - 2 * 180 होता है, तो इससे हमारा एंगल का सम आ गया 360 डिग्री। बट यहाँ पे हम देखते हैं हमारा जो क्वाड्रिलेटरल कॉनकेव है, तो हम ये वाला फॉर्मूला ना लगा, तो उसके लिए मैंने क्या किया, थोड़ा दिमाग यूज किया और इसके एक डायगोनल को ड्रॉ कर दिया अंदर वाले को। तो जब इसको हम ड्रॉ करते हैं तो ये डायगोनल इस हमारे क्वाड्रिलेटरल को 2 पार्ट में डिवाइड कर देता है, इधर भी एक ट्रायंगल बन जाता है और इधर भी। अब ट्रायंगल जो होता है उसमें कोई डायगोनल होता ही नहीं है, तो एक्सटीरियर और इंटीरियर का कोई मतलब ही नहीं रहा। पर ट्रायंगल में कोई डायगोनल नहीं होता है ना, तो जिसके अंदर कोई डायगोनल ही नहीं है, अब वो ना तो कॉन्वेक्स होगा ना कॉनकेव, क्योंकि कॉन्वेक्स और कॉनकेव जो हमारे पॉलीगन के टाइप थे वो किसके बेस पे थे, डायगोनल के बेस पे थे। अभी डायगोनल अंदर होंगे तो कॉन्वेक्स
और डायगोनल सब एक भी बार हुआ तो कॉनकेव। अब हम जानते हैं ये ट्रायंगल है और ट्रायंगल तो ना तो कॉन्वेक्स होता ना ही कॉनकेव होता है, समझ रहे हो ना। तो कहने का मतलब हम इसमें सिंपली ये वाला फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं ट्रायंगल के लिए। तो इस वाले ट्रायंगल के सम ऑफ एंगल्स कितना होगा n 2 यानी कि n की जगह 3 - 2 * 180। ऐसे इस वाले में भी ये n - 2 * 180 यानी कि 3 - 2 * 180। तो इस वाले ट्रायंगल का सम 180 आ गया, इस वाले ट्रायंगल के एंगल्स का सम 180 आ गया। तो दोनों को सम करेंगे तो इस पूरे का निकल आएगा ना। देखो इसमें दोनों इसमें ही तो है, इन दोनों के एंगल्स का सम किया तो इस पूरे क्वाड्रिलेटरल के एंगल्स का सम कितना आया 360। अब जितना सम इसका आ रहा है उतना सम इसका आ रहा है, दोनों का सम सेम है। तो मैंने ये लिखा है therefore formula of sum of interior angles will be same for both convex and concave polygon। तो जो कॉन्वेक्स और कॉनकेव दोनों टाइप के पॉलीगन है उनके लिए इंटीरियर एंगल्स का सम का जो फार्मूला है वो सेम रहेगा। अब अगर समझ में आया तो फिर से थम्स अप करो जल्दी। डू इट फास्ट, नाइस। तो बच्चों इसके बाद है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 जो आप खुद करेंगे। उसमें क्या करना है बेटे, नीचे फिगर दिया है, ठीक है। ईच फिगर इज डिवाइडेड इनटू ट्रायंगल एंड सम ऑफ एंगल्स reduced फ्रॉम देम, उनसे निकाला जा रहा है, ठीक है। तो आपको एक ट्रायंगल के एंगल्स का सम होता है 180 डिग्री, तो जितने ट्रायंगल से मल्टीप्लाई करते जाओ ना, तो इसमें तो कोई दिक्कत नहीं आएगी आप लोगों को। लेकिन इधर देखो क्वेश्चन नंबर 7 में क्या कहा है, व्हाट कैन यू से अबाउट एंगल सम ऑफ कॉन्वेक्स पॉलीगन विद द नंबर ऑफ साइड्स। तो 7वां क्वेश्चन आप घर से करके लाना, होमवर्क में रहेगा आपके। 7वां क्वेश्चन क्या है, फाइंड द सम ऑफ interior angles for following। पहला n की वैल्यू कितनी है बच्चों 7, दूसरे में n की वैल्यू 8, तीसरे में n की वैल्यू बेटे 10 और लास्ट में n की वैल्यू बेटे n ही है, ठीक है। ये सारे क्वेश्चन आपको होमवर्क में करके लाना है। 8 क्वेश्चन क्या है बच्चों, देखो टाइम खत्म होने वाला है इसलिए मैं थोड़ा जल्दी कर रहा हूं, ठीक है। मे बी कभी भी खत्म हो सकता है। चलो कोई बात नहीं, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही काफी है बच्चों। अगर कोई प्रॉब्लम हो तो आप मुझे नेक्स्ट के कमेंट बॉक्स में बताना। आज का टाइम खत्म हुआ, बाय।